पढ़ लिया। तो बताता हूँ क्या लिखा है। और समझ आया क्या लिखा है? हाँ, तो वही बताने जा रहा हूँ। देखो, एक कंसेप्ट में एक क्वेश्चन भी दे रखा है, आपने वो वहाँ पर तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि आपका आंसर मैच कर गया होगा। लेकिन वहाँ पर ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है, आर विच आर दीज नॉट करेक्ट, ऐसे करके कुछ है। वहाँ पर ये था कि साइन वन इज लेस देन साइन 1 डिग्री। तो आपको लगा होगा कि ये तो गलत कह रहा है, ये तो दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए ये गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर है क्या कि साइन वन इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री था, इसलिए वो गलत था। ठीक है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं। अच्छा, आपको कभी ये बताया मैंने पाई की वैल्यू कितनी होती है डिग्रीज में? क्लास 10th में नहीं है वैसे ये, या फिर हो सकता है बताया हो कभी। 11th में तो है। आप अच्छा, चलो ठीक है। तो आपको ये तो पता है ना कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्रीज होती है। ठीक है। अब पाई की वैल्यू जब हम पुट करते हैं इसमें मेंसुरेशन के क्वेश्चन में, एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में, तो पाई की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है, 22/7, या फिर 3.14 यूज करते हैं ना हम। ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो 3.14 अगर 180 डिग्री के इक्वल है, तो वन किसके इक्वल होगा? 57.27 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो आप। यहाँ तक तो समझ आ गया ना आपको कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ये अगर समझ आ गया तो इसके बाद देखो, अगर पाई पाई का मतलब क्या है। एक सेकेंड। पाई की वैल्यू 180 डिग्रीज है, तो पाई मतलब 3.14। 3.14 की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री। ठीक है। अगर थ्री यहाँ से अगर आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, जैसे अगर 2 मैंगोज हैं 15 रुपीज के, तो वन कितने का होगा? 15/2 कर दोगे। 15/2 कर दोगे आप, ये टू नीचे पहुंच जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर पाई की वैल्यू 180 डिग्री है, पाई मतलब 3.14 की वैल्यू भी 180 डिग्री हो जाएगी। अगर हमें वन की वैल्यू पता करनी है, तो 3.14 180 के डिनोमिनेटर में जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 180/3.14। तो ये वन की वैल्यू आएगी, ये जो कि कितनी आएगी? 57.27 डिग्री। ये समझ आया अभी थोड़ा? समझ में आ गया ना? तो अभी ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। और इससे होगा क्या? अब ये अगर आपको एंगल, अभी तक जो भी एंगल होते हैं आप उनको इग्नोर करते हो, वो किस में दे रखे हैं। अभी आप 11th में देखोगे, रेडियन एंगल डिग्री में होता है, रेडियंस में भी होता है। तो ये रेडियन और डिग्री का कंसेप्ट है, अभी आपको इतना ध्यान नहीं देना है। आपको परेशान नहीं होना है ज़्यादा। बस इतनी सी जो बात मैंने बताई, इतना समझ लेना है। ठीक है। तो अभी अब आप इसमें बता दो ऊपर, कौन ज़्यादा बड़ा है, साइन टू ज़्यादा बड़ा है या साइन 2 डिग्री ज़्यादा बड़ा है? साइन टू ज़्यादा बड़ा है। ये तो टू जस्ट 2 डिग्री है। अगर आप टू को चेक करोगे ना, वन की वैल्यू अगर 57.27 डिग्री है, तो टू की वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी ये। ठीक है। तो 57.27 का 2 टाइम्स करोगे, तो वैल्यू ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और 2 डिग्री से तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। एक्चुअली आएगा कितना, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। 57.27 में टू का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 57.27, टू ही रख दो, 27 छोड़ो, इंटू 2। तो ये आ जाएगा 1114.4। ठीक है। तो साइन टू कहने का मतलब है, ये साइन टू जो कह रहे हैं, साइन टू कहने का मतलब है साइन 114.2 डिग्री। ठीक है, जो कि बड़ा होगा किससे? साइन
2 डिग्री से। यहाँ तक बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई आपको? तो ये क्वेश्चन ऐसे छोटा सा पूछा जा सकता है आपसे। और अगर अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, सिंपली अगर पूछेगा तो ऐसे ही पूछ लेगा कि साइन 2 इज ग्रेटर देन, पूछ लेगा आपसे वो, या फिर साइन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। साइन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1। यहाँ पर 1 पर डिग्री नहीं लिखा, ये ध्यान रखना। फॉल्स है, क्योंकि वन वन की वैल्यू कितनी होती है? 57.2 डिग्री। ठीक है ना? अगर आपसे इवन पूछा जाता है साइन 30 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1, ये ट्रू है या फॉल्स है? साइन 1 अभी भी बड़ा है, तो ये कब तक फॉल्स होता रहेगा? जब तक कि ये 58 ना हो जाए। अगर ये दे दे साइन 58 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1, अब ये ट्रू है। अब ये 57 से ज़्यादा हो गया। ठीक है। अच्छा, अभी आप ये बताओ, साइन 120 और साइन 150। अच्छा, ये डिग्री रेडियन वाला कंसेप्ट था, ये तो इतना ही था, इतना ही पूछा जाएगा अभी आपके में। अभी ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक सेकंड, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूँ। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, चाहो तो आप रीड कर सकते हो, नहीं तो मैं एक बार बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये आपको मैंने बताया, साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। किसमें? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी जैसे हमने पढ़ा था, तो फर्स्ट में तो सारी पॉजिटिव हैं। और साइन सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ये? और कॉस के बारे में अगर हम बात करें, कॉस के बारे में अगर हम बात करें तो कॉस, एक सेकेंड, कॉस क्या होता है? पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होगा कॉस? फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, और ये फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है कॉस, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। और टेन की अगर बात करें तो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, टेन थर्ड में भी पॉजिटिव होता है। ठीक है। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और इनकी वैल्यू इंक्रीज करती हैं डिक्रीज करती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी आपको याद रखना है। मतलब आपको पता है कि साइन की वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90। जब 0 to 90 आप बढ़ते हो आगे, तो साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है, ये आपको पता है ना? याद है कि रिवाइज कराऊँ एक बार कैसे? क्योंकि अगर हम देखें साइन 0 और साइन 45 और साइन 90। साइन 0 की वैल्यू 0, 45 की 1/√2 और साइन 90 की 1। तो पहले 0 थी, फिर 45 पे जाके कुछ और बढ़ गई, फिर 90 पे जाके ये 1 हो गई। ठीक है ना? तो ये वैल्यू इंक्रीज कर रही है। कॉस की बात करें तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज करती है। कैसे? cos 0, कॉस 45 ही ले लो, और cos 90 की वैल्यू 1 होती है, फिर 1/√2 हो जाती है ये, और लास्ट में 90 पे जाके 0 हो जाती है। ठीक है। अच्छा, 10 की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है? 0 to 90। 10 की बताओगे आप मुझे?
को देखना है कि टेन की वैल्यू क्या कर रही है, तो आप जीरो से चेक कर लिया करो, जीरो से 90 तक जाया करो। जीरो, उसके बाद चाहो तो 30 देख लो, 60 देख लो, 90 देख लो। तो जीरो पे टेन टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? टेन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। तो यहाँ पर जीरो हो जाएगी, टेन की वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं हम ये। और 30 पर होती है 1/√3, उसके बाद √3, और 90 पर इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप खुद देख रहे हो यहाँ से जीरो थी, जीरो से इनफाइनाइट हो गई है बढ़ते बढ़ते, तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट आप ध्यान से समझ लो, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो आपसे? सिंपली अगर आसान सा भी पूछेगा तो क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि साइन टेन, ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है मैंने, 1040 इज ग्रेटर देन 1050। एक ऑप्शन ये बना दिया, और दूसरा ऑप्शन बना देगा साइन 60 इज ग्रेटर देन साइन 20। इस तरीके कुछ ऑप्शन बना सकता है वो, कौन सा सही है इनमें से? साइन वाला सही है, टेन वाला गलत है, क्योंकि साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो ये साइन 60 ग्रेटर देन साइन 20 ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को इनको हटाऊं और ऑप्शन देता हूँ मैं, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास कॉस 80 इज ग्रेटर देन कॉस 70। एक ऑप्शन है साइन 30 इज ग्रेटर देन साइन 40। एक ऑप्शन है टेन टू 40 इज ग्रेटर देन 150। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से? टेन वाला ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10 to 40, यहाँ कर दिया मैंने 70, 70 नहीं, यहाँ कर देते हैं 120, और यहाँ 240। अभी तो कोई सही नहीं लग रहा हो आपको, चलो छोड़ो, इस ऑप्शन को रहने दो। यहाँ पर करते हैं इसको हम 240, और इसको 300। अब कोई बताएगा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, ग्रेटर देन लेस देन वाले। अच्छा आप ये बता दो मुझे, साइन 150 और साइन 120 कौन बड़ा है इसमें? साइन 150 बड़ा है। चारुल, 150 नहीं, देखो 150 बड़ा नहीं है। यहाँ पर हमको थोड़ा चेक करना होगा, अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, पहले तो आपने ये चेक कर लिया, दोनों 150 और 120। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में होने के बाद इसका मतलब है साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। ठीक है ना? अब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, उसके बाद हमको चेक करना है कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको नहीं पता वन सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे वेरी करता है साइन का वैल्यू। ठीक है, तो हमें पहले इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन एंगल्स को। अब ये टिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जो बताया था 180 माइनस थीटा वगैरह करके,
उससे आप ट्रांसफॉर्म करके इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला सकते हो। साइन साइन 150 को क्या लिख सकते हो आप? साइन 30, ठीक है। और साइन 120 को क्या लिख सकते हो? साइन 60। तो कौन बड़ा है अब? 120 बड़ा है, क्योंकि साइन 60 बड़ा होगा साइन 30 से। इसका मतलब साइन 120 बड़ा है साइन 150 से। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आया अच्छे से? ठीक है ना? अच्छा, तो अभी मुझे ये बता दो आप, हम्म, अगर मैं पूछता हूँ आपसे कॉट कॉट 170 और कॉट 220, इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? कॉट 170 क्यों? अच्छा, चलो ले आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आया। क्या कॉट 170 क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके? कॉस कॉस कैसे हो जाएगा? कॉट है ना। अरे कॉट 170 45 कैसे हो जाएगा? कॉट 10 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव क्यों? 170 कौन सा क्वाड्रेंट है ये? अरे 170 आपको अभी क्वाड्रेंट ही पता करना नहीं आ रहा। 170 सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट है। 90 टू 180 सेकंड होता है, और 180 टू 270 थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और 270 टू 360 फोर्थ। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है अभी? ये सेकंड है। ये ऐसे क्वेश्चन ग्रेटर देन लेस देन वाले आएंगे ना, सबसे पहले अगर आपको बड़े बड़े एंगल दे रखे हैं, सबसे पहले आप चेक ये करोगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, उससे हो सकता है वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ से हमने देखा ये कॉट 170 है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अब ये कॉट 210 है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी? पॉजिटिव आएगी, क्योंकि थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो गया, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा बड़ी होती है नेगेटिव वैल्यू से। ठीक है, यहाँ तक आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी। अब आगे अगर आपसे पूछ लेता है वो कॉट 160, कॉट 170, इन दोनों में किसका आंसर ज्यादा होगा, कौन सी वैल्यू बड़ी है? अच्छा, और ये दोनों ही नेगेटिव हैं, इतना तो समझ आ गया होगा पहले आपको, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। 160, चलो देख लेते हैं अभी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लाएंगे? कॉट 160 को क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉट 20, ठीक है, लेकिन माइनस साइन के साथ। कॉट 170 को क्या लिख सकता हूँ? कॉट 10, माइनस साइन के साथ। यहाँ तक तो ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मेशन तो याद है ना आपको? भूल गए होगे तो एक बार रिवाइज कर लेना। फिर 180 प्लस माइनस करते हैं तो, हाँ, माइनस के कॉट 10 लिखा है मैंने। कुछ कंफ्यूजन है इसमें?
हाँ, तो 180 जब प्लस माइनस करते तो रेशियो चेंज नहीं होता, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, तो मैंने कॉट का कॉट ही रखा है। अब 160 था ये, तो 160 को हम क्या लिख सकते थे, 180 माइनस 20, तो इसलिए 20 आया है। 170 को लिखेंगे 180 माइनस 10, तो इसलिए 10 आया। ये तो आपको क्लियर होगा। अब अब पहले माइनस साइन को इग्नोर करो। आप ये बताओ, कॉट 20 बड़ा है या कॉट 10 बड़ा है? कॉट 20 नहीं, कॉट 10 बड़ा है। अगर देखो कॉट की जगह 10 होता, मैं ऊपर से ऊपर वाला ही हटा दे रहा हूँ, ये तो आपने ट्रांसफॉर्म करके पता कर लिया क्या आएगा। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 10 20 बड़ा है या 10 10 बड़ा है, तो आप क्या बता दोगे? 10 20 बड़ा है, क्योंकि 10 की वैल्यू इंक्रीज करती है। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 10 की जगह कॉट कर देता हूँ, अगर मैं पूछता हूँ कॉट 20 बड़ा है या फिर कॉट 10 बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? आप जो 10 था उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कॉट 10 का उल्टा होता है ना। 10 में क्या होता है, 10 अगर होता तो 10 20 बड़ा है 10 10 से, तो कॉट में उल्टा होगा, क्या होगा? कॉट 10 बड़ा होगा कॉट 20 से। इतनी बात क्लियर है आपको अभी? हाँ, तो अभी आपको समझ आ गया, कॉट 10 बड़ा होता है, लेकिन अगर माइनस साइन लग जाता है तो जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी हो जाती है। ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि -4 बड़ा है या -10 बड़ा है? -4 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पर अभी आपको ये बताना है, कॉट कॉट 20 कॉट 10 में से आपको पता चल गया कि कॉट 10 बड़ा होता है। ठीक है। अब नेगेटिव साइन आ गया तो कॉट 20 बड़ा है, माइनस के साथ, साइन के साथ। ये समझ आया आपको? एक्चुअली और क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, ये कॉट 20 कहाँ से आया था? ये आया था कॉट 160 से, और ये आया था कॉट 170 से। तो हमने पूरा सॉल्व करके बताया कि ये बड़ा है, इसका मतलब कॉट 160 बड़ा है कॉट 170 से। ठीक है, क्लियर है ये? अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ग्रेटर देन लेस देन वाला, कर लोगे आप? चलो एक क्वेश्चन बता दो फिर मुझे जल्दी से। हाँ पूछो। हम्म। हम्म। हाँ, और क्या, रेसिप्रोकल होता है ना। जैसे देखो आप, ऐसे देखो आप, एक सेकंड बताता हूँ। जैसे कॉस क्या, सेक क्या होता है? 1/कॉस होता है। ठीक है। ठीक है ना? तो आप देखो, अगर मैं कोई एक फंक्शन बनाता हूँ इस तरीके से, y इक्वल टू 1/x, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाता हूँ x और y में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू देख रहा हूँ, x की वैल्यू में 1 रख रहा हूँ, फिर 2 रख रहा हूँ, फिर 3 रख रहा हूँ, फिर 4 रख रहा हूँ। इसके करस्पॉन्डिंग y की क्या वैल्यू आएगी? जब x 1 है तो y क्या होगा? 1 ही होगा। जब x 2 है तो y क्या होगा? हाफ हो जाएगा। जब x 3 है तो y क्या होगा? 1/3। और जब x 4 है तो y क्या होगा? 1/4। तो देखो ये क्या है, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आप टर्म आपने कभी सुना हो, फिजिक्स में सुनते होगे आप, सुनते हो ना। y क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्चुअली इक्वल है, y इक्वल टू 1/x है। तो इस कंडीशन में होता है क्या है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी। देखो डिक्रीज कर रही है, x की वैल्यू तो इंक्रीज कर रही है 1 2 3 4, और y की वैल्यू 1 थी, 1 से हाफ हो गई, हाफ से 1/3 हो गई, फिर 1/4 हो गई। समझ आ रहा है वैभव अभी?
तो इसी तरीके से सारे जैसे sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो cos की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है इसका मतलब sec की डिक्रीज कर रहेगी। ऐसी साइन कोसेक एंगल्स में मतलब, हाँ एंगल तो पहले आप चेंज कर लोगे, चेंज करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आओगे। ठीक है, और फिर उसके बाद चेक करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तब समझ आ जाएगा। जैसे अगर मैं लेता हूँ sec, 260 और sec 300, 240 कर लो चाहो तो आप यहाँ पर। तो अभी इसमें आपसे पूछा है कौन बड़ा है, sec 240 बड़ा है, sec 300 बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा? अच्छा कैसे? वैभव भी क्या बता रहे हो? अरे अभी डिक्रीज इंक्रीज देखना ही नहीं है जब तक आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं पहुंच जाते। ठीक है, हाँ तो चलो मैं बता देता हूँ, सुनो। तो सबसे पहले मैंने बताया, सबसे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ग्रेटर देन लेस देन वाला, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है ये एंगल। पॉजिटिव नेगेटिव चेक करोगे पहले आप, क्योंकि पॉजिटिव अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो जाए तो क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर चेक करोगे तो ये 240 लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और 300 लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। हमको पता है sec और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये पॉजिटिव आएगी, तो क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। ये ग्रेटर देन है, पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ी होगी। ठीक है ना? अभी लेकिन अगर दोनों को फोर्थ क्वाड्रेंट में कर दें हम, जैसे सपोज यहाँ पर कर देते हैं, ये 300 था, इसको मैं 330 कर देता हूँ। अब आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू क्या। अगर 300 यहाँ तो वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं, इवन ऐसे भी एंगल दे सकता है कि वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल ना हो वहाँ पर। जैसे 330 की जगह 320 दे दिया। अब आपसे पूछेगा वो कौन सी वैल्यू इसमें बड़ी है, अब बताओ आप चेक करके। तो आप पहले क्या करोगे, इसको ट्रांसफॉर्म कर दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको ले आओगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लाओगे? sec 320 को लिख सकता हूँ मैं क्या, sec 40। ठीक है, क्योंकि 360 से माइनस करेंगे ना 320 को, तो 40 तो आएगा। और sec 300 को लिख सकता हूँ मैं, sec 300 को लिख सकता हूँ sec 60। ठीक है, और ये दोनों पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में है अभी, इसलिए मैं नेगेटिव वेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ कोई भी। अब आपको ये बताना है cos 40 बड़ा होता है या cos 60 बड़ा होता है? cos 40 बड़ा होता है। cos 40 बड़ा होता है तो यहाँ पर sec 60 बड़ा होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, ये क्वेश्चन sec 60 कहाँ से आया था हमारे पास? sec 60 आया था sec 300 से। इसका मतलब sec 300 बड़ा है sec 320 से। ये आपको समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट अब। ठीक है, एक और क्वेश्चन दूं या फिर रहने दें, अब कर लोगे? हाँ ठीक है। अच्छा, मैंने जो अभी क्वेश्चन सेंड किए ना उनको देख लेना, हम कल उनको डिस्कस कर लेंगे। अभी कितना टाइम हो गया है? अच्छा एक क्वेश्चन बता दो मुझे, उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कुछ इस तरीके का। अच्छा मैं ओपन ही कर देता हूँ, एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ अभी।
इसमें फर्स्ट वाले का आंसर तो आप बता सकते हो, फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से। 10 जब भी आएगा, 10 के कुछ एंगल्स दे रखे हो तो आप ये समझ लेना आंसर 1 ही आना है, ठीक है? क्योंकि ये सारे कैंसिल होते हैं एक दूसरे से। कैसे कैसे कैंसिल हो जाते हैं ये? और 1048 है ये, इसको ऐसे ही रहने दो। 1042 को आप क्या लिख सकते हो? 1042 को आप लिख सकते हो, कॉट कहाँ से आ गया? 10, पहले तो 10 ही लिखोगे। इसको लिख सकते हो 940 को 90 माइनस 48, 42 को, ठीक है? अब जब इसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये कॉट 48 में चेंज हो जाएगा।